दोस्तों, अब की होली कुछ नए रंग भरिए, कुछ रंग सजाइए, कुछ रंग बनाइए। उसमें बचपन की मस्ती और बचपन की समझ घोटिए। कुछ खुशियां मिलाइए, कुछ परेशानियों के किरचे आ भी जाए तो उन्हें निकाल फेंकिए। कुछ मिठास घोलिए, अपने दोस्तों संग बिताए खूबसूरत पलों की कुछ जमाइए ठंडी सी आइसक्रीम गर्म रिश्तों में। कुछ फिरकी भी लीजिए बच्चों की, बच्चों से पूछिए अटपटे सवाल। कुछ बुजुर्गों को गले लगाइए। अक्सर चीखने वालों को देख मुस्कुराइए, दिखाइए मुस्कुराहट की ताकत। सादे हैं तो कुछ रंगीन हो जाइए, रंगीन है तो सादे होकर पपीते बन जाइए। कुछ वृक्षों की छां तक हो आइए। बच्चों को कागज दीजिए और मिलकर पानी के चित्र बनाइए। मजाक में ही सही, जिंदगी का एक गहरा सबक इस होली सब तक पहुंचाइए। ये होली यूं अकेले और उदास सी है, ये बोझिल सी उदासी को हटाइए। घर में मोबाइल रखिए और किचन में चले जाइए। जीवन साथी के काम में कुछ हाथ बटाइए। टीवी रोज देखकर थक गए हैं, अब घर के सोफे पर पुरानी तरह की कोई एक महफिल जमाइए। ठहाकों में चलने दीजिए चाय के कई दौर। कुछ पुराने हो जाइए, कुछ नया गुनगुनाइए। जीवन में आनंद को खोजिए और उसके हो जाइए। आनंद बरसाइए, नशे में डूबे लोगों को समझाइए। जिंदगी कुछ यूं जी जाती है, जिंदगी कुछ यूं जी जाती है। नशे में तो उम्र ही नहीं, पूरी जिंदगी, पूरी नस्ल सूख जाती है। अब की कीजिए शुरुआत, कुछ नया करेंगे। आपकी होली पर जिंदगी और परिवार में कुछ नया रंग भरेंगे, खुशियों का कोई नया रंग भरेंगे। दोस्तों, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको गोपाल दत्त शिक्षण समिति एनजीओ की ओर से। ये संदेश, ये रचना और इसका वाचन मैं संदीप कुमार शर्मा, इस गोपाल दत्त शिक्षण समिति का एनजीओ का निदेशक हूं, कि इस उद्देश्य से आप तक पहुंचाई गई कि बहुत बोझिल सा जीवन हो गया है दोस्तों हमारा। हम प्रकृति से दूर हैं, हम उलझनों को हमने अपने गले में ओढ़ लिया है, अपने सर पर बैठा लिया है। उलझने कुछ नहीं है, उलझने हमने बुनी है। जीवन को उलझन हमने बनाया है। वरना वो दिन याद कीजिए जब ऐसे पर्वों पर, जब हम पूरे परिवार के साथ खूब मस्ती करते थे, खूब जीते थे, खूब रंग उड़ाते थे। तब खूब पानी भी होता था, तब खूब खुली हवा भी होती थी, तब खूब खुले हुए मन भी होते थे, खुली हुई मिठास होती थी। अब सब कुछ खो गया है। नशे में डूबकर, बहुत बड़ा वर्ग है जो नशे में डूब गया है और इस दिन नशे को बहुत ज्यादा बढ़ावा अपने आप को देने के लिए नशे में डूब जाता है व्यक्ति। और जो व्यक्ति नशे में डूबता है इस पर्व पर, वो अपने परिवार के साथ क्या इंसाफ करता है ये समझना मुश्किल नहीं है। तो नशा तो जिंदगी का होना चाहिए ना, जीने का, खुशियों का होना चाहिए, परिवार का होना चाहिए। नशा वो नहीं होना चाहिए जो जिंदगी तबाह कर दे दोस्तों। तो मस्त रहें, खुश रहें और दूसरों के बेहतर होने में मददगार साबित हों, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि मिलकर बनाई है और मिलकर ही वो परम पिता उसे संचालित करता है। हम असंख्य हैं और खुशियों और दुखों में उलझे हुए हैं, लेकिन हम बदल सकते हैं
क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है कि किस तरह बदला जाता है, किस तरह ग्रीष्म ऋतु आती है, किस तरह सावन बरसता है, किस तरह ठंड आती है और किस तरह एक समय पर वसंत आता है। मस्त रहें, खुश रहें और मिलकर चले जिंदगी को खिलखिलाते हुए जिएं। तो आइए होली पर जिंदगी और परिवार में कुछ नया रंग भरते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कविता, ये संदेश पसंद आया हो, ये संदेश आपको पसंद आया हो, तो आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक घरों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी होली।